मणिपुर में हिंसा और उपद्रव के बीच अनुच्छेद 355 लागू, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र ने संभाली। मणिपुर में असम राइफल्स और सेना की 55 कंपनियां तैनात, रैपिड एक्शन फोर्स की भी 5 कंपनियां भेजी गई। मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी, इंटरनेट की सेवा पर अगले 5 दिनों तक रोक लगाई गई। मेइती समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किए जाने के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की 3 मई को रैली के बाद भड़की हिंसा, राज्य के 8 जिलों में सेना की तैनाती। इम्फाल, टोरबुंग और चूराचंदपुर जिले में हुई सबसे ज्यादा हिंसा, दंगाइयों ने कई गाड़ियों को घेरा, घरों को आग के हवाले किया, गाड़ियों में भी आग लगाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से बात की, राज्य में कानून व्यवस्था और हालात को लेकर जानकारी मांगी। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने जनता के नाम से जारी किया वीडियो संदेश, सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा पर दुख जताया। बॉक्सर मैरीकॉम ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से गुहार लगाई। मणिपुर जल रहा है, कृपया इसे बचाएं, मदद करने की मांग की। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट में होगी बैठक। विदेश मंत्रियों की बैठक में 15 अहम समझौतों पर बनेगी सहमति, जिसमें रणनीति, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, वाणिज्य और कारोबार जैसे मुद्दे होंगे शामिल। एससीओ प्रमुखों की जुलाई में होने वाली बैठक में इन समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। एससीओ की स्थापना के बाद पहली बार एक साथ इतने समझौतों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में म्यांमार, यूएई, बहरीन, कुवैत और मालदीव्स को एससीओ में वार्ता साझेदार के तौर पर जोड़ने का फैसला होगा। साथ ही ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर जोड़ा जाएगा। एससीओ के विस्तार के बाद पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी, जबकि वार्ता साझेदारों की संख्या 14। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रेसलर्स को मिला किसान यूनियन का साथ। किसान यूनियन ने 7 मई को पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला लिया। किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार की रात रेसलर्स के बीच पहुंचे, किसान पहलवान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। राकेश टिकैत ने धरने पर बैठे रेसलर्स से बात की, कहा 7 मई के बाद खाप पंचायत तय करेगी आगे की कार्रवाई। किसान नेता नरेश टिकैत ने ट्वीट किया, पहलवानों के साथ पुलिस की बदतमीजी पर विरोध व्यक्त किया, पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के फैसले की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, रेसलर्स के समर्थन में आज पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने रेसलर गीता फोगाट और उनके पति पवन सरोहा को सिंघू बॉर्डर पर रोका। दोनों को पहले हिरासत में लिया, बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। गीता फोगाट से पुलिस के रोके जाने का वीडियो ट्वीट उन्होंने किया। पुलिस कह रही है कि 2 ही रास्ते हैं, या तो अपने घर वापस जाओ या फिर पुलिस के घर चलो। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहलवानों से अपील, कहा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जांच होने दें, निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट जाने को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। रिटायर्ड जज ने जांच की मांग को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण शरण सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया। फैसले के बाद बोले, जय बजरंगबली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पहलवान, कोर्ट का सम्मान करते हैं, जब तक जान है हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। धरने पर बैठे पहलवानों का अल्टीमेटम, कहा इंसाफ नहीं तो मेडल वापस कर देंगे, हम अपना मेडल वापस करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी आज कर्नाटक में करेंगे बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की पहली जनसभा सुबह 10 बजे बल्लारी में होगी, जबकि शाम 4 बजे तुमकुर में दूसरी जनसभा को पीएम करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक में तूफानी चुनाव प्रचार आज, रायचूर और कोप्पल में 2 रोड शो और 3 जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायचूर, कोप्पल और कलबुर्गी में संभालेंगे प्रचार की कमान। रायचूर में करेंगे रोड शो, जबकि कोप्पल और कलबुर्गी में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हासन में करेंगे प्रचार। अरसीकेरे में दोपहर 2:30 बजे करेंगे रोड शो। कांग्रेस के प्रचार की आज कमान संभालेंगे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अफजालपुर, येदरामी और गलबुर्गा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में आज उतरेगी बीएसएफ चीफ मायावती। बंगलुरु के रैली पैलेस ग्राउंड में शाम को होगी सभा। कर्नाटक में बजरंग दल के बैन करने के वादे पर सियासत तेज हुई। बीजेपी ने मल्लेश्वरम के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर विरोध व्यक्त किया। गलबुर्गा में बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने जलाया कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कहा कांग्रेस हमेशा हिंदू और राष्ट्र विरोधी रही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जलाने को लेकर केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की। पीएम मोदी के खिलाफ भी शिकायत कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराई गई। अहमदाबाद में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की गई। जबलपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, थाने पहुंचे नेताओं का हुजूम।
बंगाल सीएम ममता बनर्जी का अटैक, बोली कर्नाटक से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, सत्ता से जल्द ही बाहर होंगी। कर्नाटक में पीएम मोदी के जय बजरंग बली के नारे पर बोले उद्धव ठाकरे, जनता के हित की बात करें पीएम मोदी। उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि पीएम मोदी जय बजरंग बली के साथ मतदाता को लेकर मतदान की बात कर रहे हैं तो मैं मराठियों से कहूंगा जय भवानी और जय शिवाजी बोलकर बीजेपी को हराएं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कोलार में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। पुलिस ने 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया। एनसीपी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनी कमेटी की आज बैठक। सुबह 11 बजे एनसीपी के दफ्तर में होगी बैठक। कमेटी की बैठक से पहले गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने वाईबी चौहान सेंटर में किया प्रदर्शन। शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग की। शरद पवार ने दिया कार्यकर्ताओं को भरोसा, 1-2 दिन में होगा अंतिम फैसला। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शरद पवार के इस्तीफे से महाविकास अघाड़ी पर नहीं होगा कोई असर, हर किसी को अपने फैसले लेने का हक, उद्धव ठाकरे का बयान। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी का तूफानी प्रचार। आज हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। अयोध्या में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, बोले सरकार बनते ही सपा ने राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के केस वापस ले लिए थे। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान 2 प्रत्याशियों के बीच फर्जी वोटिंग को लेकर पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर पाया काबू। अमरोहा के गजरौला में बूथ पर मतदान के दौरान हंगामा, पथराव के बाद मची अफरा तफरी। बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया भरोसा, कहा जलंधर लोकसभा उपचुनाव में होगी बीजेपी की जीत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर, एसटीएफ ने ढेर किया। दोनों तरफ से 21 राउंड फायरिंग हुई। जेल के बाहर आने के बाद एक फैमिली को धमका रहा था अनिल दुजाना। इसी परिवार के 2 लोगों की हत्या भी कर चुका था, एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा जैसे अतीक अशरफ अब्बास को गोली मारी, अनिल दुजाना को भी गोली मारना गलत था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का वीडियो, लोहे की ग्रिल से ताबड़तोड़ वार करते दिखे आरोपी कैदी। 15 मिनट में किए थे 90 से ज्यादा ताबड़तोड़ हमले। 2 मई को तिहाड़ में हुआ था टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध आतंकवादियों ने की सुरक्षा बलों पर फायरिंग, एक जवान को हल्की चोट लगी। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को लगा झटका, जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा सभी दलों की सहमति से हो रही है जातीय जनगणना, विरोध कर रहे लोगों को मौलिक चीजों की समझ नहीं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुशील मोदी का तंज, नीतीश का पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल के आलिशान घर की तस्वीरें आई सामने, घर की लॉबी से लेकर मीटिंग रूम में दिखा खूबसूरत इंटीरियर। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला, बोली कोरोना काल में जब 1-1 रुपए की जरूरत थी तब 45 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में लगाए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक फूड स्टॉल कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में प्रॉपर्टी विवाद में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, शख्स ने हमलावर का नाम बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन, 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। ड्रग पेडलर्स के पास से 6 किलो हेरोइन बरामद, पुलिस तस्करों से ड्रग रैकेट के बारे में पूछताछ में जुटी। राजस्थान के उदयपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधी की संपत्ति पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अपराधी के रेस्टोरेंट को गिराया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था रेस्टोरेंट, हिस्ट्री शीटर पर 20 से अधिक मामले हैं दर्ज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने फेक पुलिस गैंग का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पुणे में 1 मई को एक दुकान में हुए धमाके का वीडियो सामने आया, ब्लास्ट में दुकान के पर खच्चे उड़े। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में होगी शिक्षकों की बहाली, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने विज्ञापन निकाला। बद्रीनाथ के हेलंग में हाईवे पर लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक को रोका गया। हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा गिरा, सड़क पर लगा लंबा जाम, दोनों तरफ फंसी सैकड़ों गाड़ियां। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी, सुबह तक हाईवे पर गाड़ियों का परिचालन शुरू होने की है संभावना। मौसम की खराबी को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से की अपील, रास्ते की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड की जांच करने पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक रोड क्लियर होने के बाद ही ट्रैफिक होगा शुरू। पुंछ सहित ऊंचाई वाले स्थानों में लगातार हो रही बर्फबारी, जिला प्रशासन की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। बंगलुरु में मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के नासिक में गर्मी से लोगों की बड़ी परेशानी, पानी का जलस्तर घटने से पानी की कमी। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद सामने आए राष्ट्रपति पुतिन, रूसी वित्त मंत्री को बॉर्डर पर सैनिकों और कारोबारियों को पूरी मदद करने का निर्देश जारी किया।
सेंट्रल यूक्रेन के जंगलों में यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग, नए सैनिकों को हथियार चलाने और मुश्किल हालात से निपटने की दी जा रही है ट्रेनिंग। इजरायली सेना ने नबलस में की रेड, हत्या के आरोपी 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। मारे गए फिलिस्तीनियों में एक ब्रिटिश महिला और 2 बेटियों की हत्या का आरोप। रेड का वीडियो रिलीज किया गया। दक्षिण पश्चिम युगांडा में मिट्टी खिसकने से 8 लोगों की मौत, रेस्क्यू का काम जारी। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के खिलाफ प्रदर्शन, राजशाही विरोध संघ ने लगाए नॉट माई किंग के नारे। सरकार की सलाह के बाद कंपनियों ने खाने के तेल की कीमत को घटाने का किया फैसला, 6% तक हो सकती है कटौती। मदर डेयरी ने घटाए धारा तेल के रेट, खुदरा मूल्य 15 से 20 रुपए लीटर तक घटाए। गो फर्स्ट ने 9 मई तक अपनी विमान सेवाओं को रद्द किया, ऑपरेशनल रीजन का दिया हवाला, बयान जारी कर मांगी माफी। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला, जयपुर में दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 5 रन से शिकस्त दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 172 रनों का टारगेट दिया था, हैदराबाद की टीम 166 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को हराया, 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़त बनाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, इसके अलावा जर्सी और एंथम को लॉन्च करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। भूषण कुमार और मनोज मुंतशिर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर देखा। अनुष्का शर्मा मई में होने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नजर आएंगी, फ्रेंच एम्बेसडर ने ट्वीट कर दी जानकारी। नरेंद्र बेरवाल ने IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। गोविंद साहनी और दीपक कुमार भी जीते। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 12 मई को थिएटर में दोबारा होगी रिलीज। हिंदी, तमिल और तेलुगु में फिल्म होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन ने अपनी आगामी फिल्म सेक्शन 84 की तारीफ की, कहा घर जाने पर भी जहन में रहता है इसका किरदार।